कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो आज नया अध्याय जो है वो शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा है। इसी अध्याय में आप चतुश्लोकी भगवद गीता को भी सुनते हो। तो आगे चल के इसी अध्याय में हम चतुश्लोकी भगवद गीता भी पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आपसे शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। भूय एव महाबाहो य एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृण्मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माधुरी माता जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। भूय एव महाबाहो य एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? सुनो, आगे सुनो। अर्जुन तो सुन ही रहे हैं, इसका मतलब सुनो कह रहे हैं। मतलब अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बोलूंगा जिसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। कैसा ज्ञान? अब तक मैंने जो ज्ञान प्रदान किया है उससे श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें अब प्रदान करने जा रहा हूं, इसलिए सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। अब इसके अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, महाबाहो, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। हे महाबाहो, भूय एव, मतलब पुनः मेरे परमम वचः अर्थात श्रेष्ठ वचनों को सुनो, अर्थात सुनो। तुम फिर मेरे परम वचन अर्थात श्रेष्ठ वचनों को सुनो। परम वचन अर्थात अब तक मैंने जो कहा उससे भी श्रेष्ठ जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनो। यत, जिसे, अहम प्रियमाणायते, मैं प्रेमवान तुम्हें, हित कामया वक्ष्यामि, हित की इच्छा से कहूंगा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसीलिए मैं तुम्हारे हित की इच्छा से ऐसा कहूंगा। देखिए, हमारे हित, आपका हित क्या है, हमारा हित क्या है, ये अगर भगवत गीता हमको बताने के लिए ना हो, भक्त हमको बताने के लिए ना हो, तो हमें हमारा हित क्या है वही नहीं पता है। आप स्वयं विचार कीजिए, जब आप भक्ति में नहीं आए थे तब आप अपना हित कहाँ मानते थे? वही कहीं हो गया, धन उपार्जन हो गया, उसको हित समझ रहे हैं, या इंद्रिय तृप्ति को ही हित हित समझ रहे हैं। मतलब भौतिक संसाधन हो गया, भौतिक रूप से जो इंद्रियों को सुखी लगने वाला जीवन है उसी को ही हित मान रहे थे हम। जबकि भगवान क्या कहते हैं? इस प्रकार ये इंद्रियां तो जो है होती हैं, ये तो दुख का कारण है। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है, हम इसको पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं, भक्तों की संगति में श्रवण करते हैं, तब हमको समझ आता है कि हमारे लिए हित क्या है। अब भगवान जो है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे ये कहूंगा। अब यहाँ पर इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। पहले भी 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान ने अपने किंचित ऐश्वर्य का वर्णन किया है। जैसे भगवान कहते हैं ना, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही होम हूँ, घी हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि अरे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो ये भगवान कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान अहंकारी हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ? तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? देखिए, जब भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं तो वो उनकी कृपा है।
तो यह उनकी पहली बात क्या है कि ये उनकी कृपा का प्रदर्शन है, ताकि जीव उन्हें समझ सके कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, तो सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है कि भगवान स्वयं ही अपने बारे में बताए। तो जो जो भगवान बता रहे हैं गुण, वो उनमें वाकई में है, उनका वर्णन कर रहे हैं, और ये उनकी कृपा है। अगर वो नहीं बताएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है। और भगवान भक्त का आग्रह देकर अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। आगे चल के इस अध्याय में अर्जुन जी भगवान से बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हो उससे मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, मतलब आपके द्वारा ये मधुर वचनों को सुनना मुझे बहुत आनंद दे रहा है। आप अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए मुझे। तो अपने भक्त के आग्रह को देख करके भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। और इसलिए भी वर्णन करते हैं क्योंकि देखिए, हम इस जगत में किसी के पास थोड़ा सा भी ऐश्वर्य हो, थोड़ा कोई अधिक रूपवान हो, अधिक ज्ञानवान हो, अधिक धन है, तो व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप भगवद गीता में भगवान के यश का वर्णन सुनते हो, तो इससे स्वतः ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, आदर, बुद्धि, उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। तो भक्ति बढ़ाने हेतु भी भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। और इसलिए भी ताकि व्यक्ति किसी को भी भगवान ना मान ले, हम किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को भगवान ना मान लें, इसलिए हम हमारे लिए जानना जरूरी है कि भगवान कौन है, उनके किस प्रकार के ऐश्वर्य हैं, कैसे गुण हैं, ताकि हम भगवान को ठीक ठीक समझ सकें। इसीलिए भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये उनकी कृपा ही है हम जीवों के प्रति। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है। पराशर मुनि कौन है? ये व्यासदेव के पिताजी हैं। व्यासदेव जी जिन्होंने समस्त वेदों का संकलन किया है, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, उनके पिताजी हैं पराशर मुनि। उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है वो पराशर मुनि बता रहे हैं। क्या अर्थ है भगवान शब्द का? जैसे धनवान अर्थात जिसके पास धन अधिक हो, है ना। ज्ञानवान अर्थात जिसके पास ज्ञान अधिक हो। भगवान अर्थात जिसके पास भग हो। भग का अर्थ होता है कोई 6 ऐश्वर्य, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों से युक्त हो। तो ये 6 ऐश्वर्य, ये षड ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? पहला ऐश्वर्य है संपूर्ण शक्ति। भगवान के पास सारी शक्ति है, जितनी हम हमारी कल्पना के भी बियॉन्ड सारी शक्ति जो है वो भगवान की है। संपूर्ण यश भगवान का है। भगवान केवल हमारे लोक में फेमस नहीं है, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, हर जगह भगवान का यश जो है वो फैला हुआ है। संपूर्ण धन, सारा धन जो है ये कृष्ण का ही है। संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास है। संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग अर्थात संपूर्ण वैराग्य। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग। ठीक है, याद हो गए? आज प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है कि मैं प्रश्न पूछूं तो याद कर लीजिएगा। तो भगवान षड ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त है। देखिए, इस जगत में थोड़ा सा भी ऐश्वर्य किसी के पास होता है तो व्यक्ति उससे आकृष्ट हो जाता है। जैसे कि किसी के पास कोई रूप सौंदर्य, इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर है तो लोग उससे आकृष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, जबकि वो भगवान के रूप का कण भी नहीं है। तो इस जगत के रूप से आकर्षित हो जाने का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो परम सुंदर है उनको नहीं देखा, इसीलिए जो है लोग इस प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं। या किसी के पास संपूर्ण ज्ञान हो, इस जगत में थोड़ा सा भी किसी के पास ज्ञान हो तो व्यक्ति कितना मान सम्मान करता है, कितना मानता है, राइट। लेकिन भगवान के पास सारा ज्ञान है। आप स्वयं देखिए, उन्होंने आज से 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान दिया, सुबह के समय पर युद्ध होने से पूर्व। उस भगवत गीता पर चर्चा आज भी हो रही है और आने वाले समय में भी होती रहेगी। समझ रहे हैं? तो भगवान के पास सारा ज्ञान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। तो भगवान को पराशर मुनि भी जो है भगवान के रूप में, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो हम भी उन्हीं के अनुगत में ही हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें भी चलना है।
जब कृष्ण को जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का, कार्य का और भी कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब अर्जुन अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो अभी तक पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा था? परम गुह्य ज्ञान पढ़ा था ना। अब भगवान उससे भी गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं, अपने ऐश्वर्यों का, अपने कार्यों का। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया था, अपनी पराशक्ति अपराशक्ति का वर्णन सुना था। 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भगवान ने बताया कैसे वो सृष्टि का संहार, प्रलय सब करते हैं। इन सब के विषय में भगवान ने वर्णन किया है। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की थी। भगवान ने परम गुह्य ज्ञान का वर्णन किया। उसमें भगवान ने क्या कहा? जिसके पास भक्ति में श्रद्धा नहीं है उसको बारंबार जो है उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती, अभी तो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। तो और उन्होंने अपने विषय में ज्ञान दिया था और भजन की प्रक्रिया भी हमको बताई थी। तो उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित की। तो वो परम गुह्य ज्ञान, वो राज विद्या, राज गुह्य योग क्या है? भक्ति योग है। इस प्रकार से भगवान ने स्थापित किया। और वो करना किस प्रकार से है? मन मना भव मत भक्तो मदयाची मम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ऐसा भगवान वचन देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने स्थापित किया। और इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में से भगवान वापस से, पहले भी अध्याय में थोड़ा थोड़ा भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है, इस अध्याय में भगवान अपनी सृष्टियों और विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे, जिसको हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर बात क्यों हो रही है कि हमारे हित की इच्छा से भगवान इसे बोल रहे हैं, हमारे भला सोच करके, हमारा लाभ सोच करके भगवान बोल रहे हैं। तो व्यक्ति को उसको श्रवण करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो क्या होता है? भक्ति में और रम जाता है व्यक्ति, उसका मन और भक्ति में लगता है। हम भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन सुनते हैं तो इससे उनकी सेवा करने के लिए और हम प्रेरित होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्यचकित नहीं हुए आप कि इतने ब्रह्मांडों की सृष्टि जो भगवान कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, संहार भी भगवान कर देते हैं। ऐसे भगवान जो है एक अर्चा विग्रह के रूप में आपके घर में विराजमान है और आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं साक्षात। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपैतम अश्नामि प्रेतात्मना, भगवान वर्णन करते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक आपके घर में आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये है ना आश्चर्यजनक बात। तो जब हम ऐश्वर्य को सुनते हैं तो उनकी भक्ति करने के लिए स्वतः ही हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं कि भक्तों की संगति में हमको भगवान के विषय में सदा ही श्रवण करना चाहिए, उससे क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। वेरी वेरी नाइस पॉइंट। जो वाकई में कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं उनके बीच में इस प्रकार की चर्चा होती है। जिसके जिसके पास कोई और भौतिक इच्छा है, धन लाभ, जन लाभ, उनके लिए उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। लेकिन जो वाकई में अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता है उसके लिए ये बहुत लाभदायक होती है ऐसी चर्चाएं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। तो अर्जुन जी तो भगवान के प्रिय हैं ही, तो क्या सिर्फ अर्जुन जी के लिए ही बोल रहे हैं? वो नहीं, उनके माध्यम से भगवान हम सब के लिए भी इस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। प्रमाण अब इसको गीता महात्म्य में देखते हो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं, अर्जुन बछड़े हैं और भगवत गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता है। आप समझ रहे इस चीज को? तो केवल अर्जुन जी के हित के लिए नहीं बोल रहे भगवान, हम सबके हित के लिए, हम सबका लाभ सोच करके भगवान इस दिव्य ज्ञान को बोलेंगे।
जिसको हम आगे के श्लोकों में श्रवण करेंगे। इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा तो यहीं पर पूरी होती है।